चलिए आइए आज हम पढ़ते हैं दिल के बारे में। दिल के बारे में हार्ट के बारे में अध्ययन करते हैं कि हार्ट का क्या कार्य होता है। हार्ट का क्या कार्य होता है। हार्ट एक बहुत ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, इसको ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। जो हार्ट होता है, हार्ट में कमरे के समान एक खाली स्थान पाया जाता है। हार्ट में जो होता है, हार्ट में कमरे के समान खाली स्थान पाया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं चेम्बर। जिसे हम लोग बोलते हैं चेम्बर, जिसके हार्ट में जितना खाली स्थान होता है उसमें उतना ही चेम्बर होता है। जो मछली होती है, मछली के जो हार्ट होता है, जो मछली के दिल होता है, उसमें दो खाली स्थान पाया जाता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मछली के दिल में दो चेम्बर होता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मछली के दिल में दो चेम्बर होता है। एक होता है उभयचर जानवर या सरीसृप। उभयचर उसे कहते हैं जो पानी और स्थल पर दोनों पर अपना जीवन यापन कर सके, उससे हम लोग बोलते हैं उभयचर जानवर। तो उभयचर जो जानवर होता है उसमें तीन चेम्बर होता है। उसमें तीन चेम्बर होता है। एक होता है मानव और पक्षी। मानव और पक्षी में चार चेम्बर होता है। आप लोग को हम पता है कि चेम्बर किसे कहते हैं। जो दिल होता है, दिल में कमरे के समान खाली स्थान होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं चेम्बर। जिसमें जितना खाली स्थान होता है उसमें उतना ही चेम्बर होता है। जो मानव के दिल में होता है, मानव के दिल में चार कमरे के समान खाली स्थान होता है, इसीलिए मानव के दिल में चार चेम्बर होता है। जो उभयचर जानवर होता है उसके दिल में तीन खाली स्थान होता है। उभयचर जानवर के जीव में तीन चेम्बर होता है। और हम लोग बोलते हैं हार्ट, समझते हैं। जो हार्ट का जो अपर, जो ऊपर वाला भाग, जो हार्ट का जो अपर ऊपर वाला भाग होता है उसे हम लोग बोलते हैं अलिंद। उसे हम लोग बोलते हैं अलिंद बोलते हैं। जो हार्ट का जो लोअर भाग, नीचे वाला भाग होता है, उसे हम लोग बोलते हैं नीले। तो इस आधार पर जो मछली है, मछली का जो ऊपर वाला भाग है उसे हम लोग बोलते हैं अलिंद, और जो नीचे वाला भाग है उसे हम लोग बोलते हैं नीले। तो आप लोगों से पूछ रहा है कि मछली के दिल में को अलिंद कितना नीले होता है, तो क्या बताएगा। तो मछली के दिल में एक अलिंद और एक नीले होता है। एक होता है उभयचर जानवर या सरीसृप। इसके दिल में जो होता है ऊपर वाला भाग को बोलते हैं अलिंद, नीचे वाला भाग को बोलते हैं नीले। तो उभयचर हो या सरीसृप हो, उसमें दो को अलिंद पाया जाता है और एक नीले पाया जाता है। तो उसमें एक होता है दाहिना अलिंद, बायां अलिंद। एक होता है नीले होता है। जो मानव होता है उसके ऊपर में दो को अलिंद और दो को नीले पाया जाता है। तो हम लोग पढ़ेंगे मानव के दिल के बारे में। पहले हम लोग मानव दिल को बनाना सीखते हैं। मानव दिल को कैसे बनाते हैं और इसका कार्य क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। मानव दिल, मानव दिल में पहले हम लोग नीले को बनाते हैं। मानव दिल में हम लोग पहले नीले को बनाते हैं। मानव दिल में पहले हम लोग नीले को बनाते हैं। जो मानव का जो दिल होता है, जो मानव का दिल, जो मानव का दिल होता है, इस साइड इसको बोलते हैं राइट, इसको हम लोग बोलते हैं राइट, इधर को बोलते हैं लेफ्ट। इधर हो गया बायां साइड और इधर हो गया दाहिना साइड। जो बाएं साइड होता है, जो बाएं साइड में, जो बाएं साइड के जो नीले होते हैं इसकी दीवारें मोटी होती है। जो बाएं साइड के जो नीले होते हैं इसकी दीवारें मोटी होती है, और जो दाएं साइड होती है इसकी दीवारें पतली होती है। इसकी दीवारें पतली होती है। इस आधार पर जो दिल होता है वो हल्का झुका हुआ महसूस होता है। जो दिल होता है हल्का झुका हुआ महसूस होता है। जो मानव दिल होता है वो बाएं साइड होता है। मानव दिल होता है वो बाएं साइड होता है, बाएं साइड होता है। जो दाहिना नील है ऊपर जाकर थोड़ा पतला हो जाता है, ऊपर जाकर होता है पतला हो जाता है, और उसमें उसमें फेफड़े से नली होती है। जो नली होती है उसे हम लोग बोलते हैं नस। उसे हम लोग बोलते हैं नस आई होती है। उसे हम लोग बोलते हैं नस। उसे हम लोग बोलते हैं नस। जो शरीर से नस हट की ओर, जो नस शरीर से हट की ओर आती है उसे हम लोग बोलते हैं सीरा। उसे हम लोग बोलते हैं सीरा। और हम लोग फेफड़ा को बोलते हैं फुफ्फुस। फेफड़ा को बोलते हैं फुफ्फुस। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो नसें है इसे हम बोलते हैं फुफ्फुस सीरा। इसे हम लोग बोलते हैं फुफ्फुस सीरा बोलते हैं, सीरा बोलते हैं, सीरा बोलते हैं। ऊपर वाला भाग को हम बोलते हैं अलिंद, नीचे वाला भाग को बोलते हैं नीले। तो जो बायां अलिंद और नीले होता है इसके बीच में एक वाल पाया जाता है। इसके बीच में एक वाल पाया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं
बाइकॉस्पिड वाल, इसे हम लोग बोलते हैं बाइकॉस्पिड वाल। और इसमें से एक नस गई होती है, इसमें से एक नस गई होती है जिसे हम लोग बोलते हैं एरोटा, जिसे हम लोग बोलते हैं एरोटा। हिंदी में बोलते हैं महाधमनी, हिंदी बोलते हैं महाधमनी, हिंदी बोलते हैं उसे महाधमनी। तो आप लोग से पूछेगा कि जो बायां भाग होता है, जो बायां भाग होता है उसके अलिंद और नीले में एक वाल पाया गया है जिसे हम लोग बोलते हैं बाइकॉस्पिड वाल, बाइकॉस्पिड वाल बोलते हैं। और जो इसे एक नस गई होती है जिसे हम लोग बोलते हैं एरोटा, इसे बोलते हैं एरोटा मतलब महाधमनी। इस महाधमनी में भी एक वाल होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एरोट्री वाल, जिसे हम लोग बोलते हैं एरोट्री वाल बोलते हैं। अब देखते हैं राइट साइड वाला भाग, देखते हैं राइट साइड वाला भाग को। राइट साइड वाला भाग में जो शरीर से नस गई होती है, जो शरीर से नस गई होती है उसे बोलते हैं सीरा, उसे हम लोग बोलते हैं सीरा। या फिर यहाँ होते हैं महासीरा, यहाँ होता है महासीरा के माध्यम से जो ब्लड होता है, जो ब्लड होता है वो दाहिना नीले में प्रवेश करता है। जो ब्लड होता है वो दाहिना नीले में प्रवेश करता है, दाहिना अलिंद में प्रवेश करता है। तो दाहिना अलिंद और दाहिना नीले में एक पाया जाता है वाल, एक वाल पाया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं ट्राइकॉस्पिड वाल, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्राइकॉस्पिड वाल बोलते हैं। इसमें से एक नस गई होती है, इसमें से एक नस गई होती है जिसे हम लोग बोलते हैं, इसमें से एक नस गई होती है जिसे हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी, जिसे हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी नस बोलते हैं, फेफड़ा की ओर होती है इसलिए तो बोलते हैं पल्मोनरी नस बोलते हैं। इसमें भी एक वाल होता है जिसे हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी वाल, जिसे हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी वाल बोलते हैं। ये हो गया मानव हार्ट, इसी को बोलते हैं हम लोग मानव हार्ट बोलते हैं। यही है मानव हार्ट। मानव हार्ट का फिगर आप लोग समझ गए होंगे, देख लिए होंगे मानव हार्ट कैसे बनता है। जो मानव हार्ट होता है, जो मानव हार्ट का जो दाहिना नीले होता है, इसकी मांसपेशियां थोड़ी मोटी होती है, इसलिए लगता है कि जो हार्ट होता है वो हल्का झुका हुआ महसूस होता है, हल्का झुका हुआ महसूस होता है। देखिए हार्ट का कार्य क्या है, हार्ट का कार्य क्या, हम समझते हैं कि हार्ट में ब्लड का कार्य क्या है। पूरे शरीर से ब्लड जाता है हार्ट की ओर, पूरा शरीर से ब्लड जाता है हार्ट की ओर। जब पूरा शरीर से ब्लड हार्ट की ओर जाता है तो वो अशुद्ध ब्लड होता है, वो अशुद्ध ब्लड होता है। तो आप लोग पूछे कि अशुद्ध ब्लड किससे कहते हैं, तो अशुद्ध ब्लड हम उससे कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा न हो, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा न हो उसे हम लोग बोलते हैं अशुद्ध ब्लड बोलते हैं। जब ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा मिला दिया जाता है तो वो हो जाता है शुद्ध ब्लड, वो होता है शुद्ध ब्लड। तो ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा फेफड़ा में जाती है, ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा फेफड़ा में मिलाया जाता है, हमें आता है फेफड़ा मिलाया जाता है, फेफड़ा मिला दिया जाता है ऑक्सीजन तो वो होता है शुद्ध ब्लड। जब शुद्ध ब्लड होता है तो पूरा शरीर से जो शुद्ध ब्लड जाता है महाशिरा के माध्यम से, महाशिरा के माध्यम से ब्लड पहुंचता है दाहिना अलिंद, ये ब्लड पहुंचता है दाहिना अलिंद में ब्लड पहुंच जाता है, दाहिना अलिंद में ब्लड पहुंच जाता है। जो अलिंद होता है ये स्टोर करता है, अलिंद होता है जो स्टोर करता है। अलिंद स्टोर करने के बाद ट्राइकॉस्पिड वाल्व की सहायता से दाहिना नीले में छोड़ देता है, दाहिना नीले में छोड़ देता है। और दाहिना नीले जब ब्लड को पंप करता है, जब दाहिना नीले ब्लड को पंप करता है तो पल्मोनरी के सहायता से फेफड़ा में पहुंच जाता है, पल्मोनरी की सहायता से फेफड़ा में पहुंच जाता है जहां ब्लड शुद्ध होता है, जहां ब्लड का होता है शुद्ध होता है, क्योंकि फेफड़ा में ऑक्सीजन आया हुआ रहता है, वहां पर ब्लड जाकर शुद्ध हो जाता है। और शुद्ध ब्लड फुफ्फुस शिरा के माध्यम से, जो शुद्ध ब्लड होता है फुफ्फुस शिरा के माध्यम से बायां अलिंद में प्रवेश करता है। जो शुद्ध ब्लड होता है फुफ्फुस शिरा के माध्यम से बायां अलिंद में प्रवेश करता है। बायां अलिंद में प्रवेश करने के बाद बाइकॉस्पिड के सहायता से नीचे की ओर प्रवेश करता है, बायां नीले प्रवेश करता है, बायां नीले प्रवेश करता है। जो बायां नीले होता है इस ब्लड को पंप करता है, इस ब्लड को पंप करता है तो महाधमनी के सहायता से पूरा शरीर में ब्लड पहुंच जाता है। ये जो ब्लड होता है ये शुद्ध ब्लड होता है। जो नसें हमारे शरीर से हार्ट की ओर आई होती है उसे हम लोग बोलते हैं शिरा, और जो नसें हार्ट से हमारे शरीर की ओर गई होती है उसे हम लोग बोलते हैं धमनी, जो शिरा होता है
उसमें अशुद्ध रक्त बहता है, जो धमनी होता है उसमें शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन लेकिन जो फुफ्फुस शिरा है इसमें शुद्ध रक्त बहता है। ये अपवाद में है, क्या है? अपवाद में है। इसे बोलते हैं महाशिरा, इसे बोलते हैं महाशिरा। तो आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए, हम लोग देखे थे कि ब्लड में 4 चेम्बर होता है, 1 2 3 4। देखिए ब्लड कैसे पहुंचता है शरीर से। शरीर से ब्लड गया, तो शरीर से ब्लड गया तो महाशिरा के मान पहुंचता है दाहिना अलिंद। कहाँ पहुंचता है? दाहिना अलिंद। दाहिना अलिंद के बाद पहुंचता है दाहिना नीले। दाहिना नीले के बाद पहुंचता है पल्मुनरी। पल्मुनरी से तो कहाँ पहुंचता है? फेफड़ा में। तो जो इधर जो दाहिना साइड है, तो दाहिना साइड है, इसका हमने 3 हिस्सा देखा। कितना हिस्सा देखा? 3 हिस्सा देखा था। अब देखते हैं बाएं साइड। बाएं साइड का भी तो 3 हिस्सा होगा। देखिए कैसे। अब ब्लड शुद्ध होकर पहुंचता है फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा के माध्यम से पहुंचता है बायां अलिंद बायां नीले। फुफ्फुस शिरा बायां अलिंद बायां नीले। ये भी कितना हिस्सा हो गया? 3 हिस्सा। तो आप सबसे पूछेगा कि हार्ट का कितना हिस्सा होता है, तो आप लोग बोलिएगा 6। कितना हिस्सा होता है? 6 हिस्सा हम लोग जान चुके हैं। हार्ट में कितना चेंबर होता है? तो 4 चेंबर होता है। अब फिर देखिए, अब कैसे कैसे बढ़ जाता है। पूरे शरीर से बढ़ जाता है महाशिरा के मान से। महाशिरा, दाहिना अलिंद, दाहिना नीले, पल्मुनरी। पल्मुनरी से कहां पर पहुंचता है? फेफड़ा। कहां पहुंचता है? फेफड़ा। इधर देखा हम लोग 4 भाग। क्या करना भाग देखे? 4 भाग। अब देखते हैं बाएं साइड में, देखते हैं 4 भाग। फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा के मान से कहां पहुंचता है? बायां नीले। क्या पहुंचता है? बायां नीले। फुफ्फुस शिरा बायां नीले, एक होता है बायां नीले, एक होता है बायां नीले, एक होता है बायां नीले। 3 हो गया। बायां नीले, बायां नीले जब ब्लड को पंप करता है तो महाधमनी से पूरा शरीर पहुंच जाता है। इसका विभाग हो गया 4। फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा, बायां अलिंद, बायां नीले, महाधमनी। इसका भाग हो 4। अब 4 4 कितना हो गया? 8। कितना हो गया? 8। जो बायां अलिंद और जो बायां नीले, जो बायां अलिंद और बायां नीले के बीच एक बाइकस्पिड जो वाल होता है, जो बाइकस्पिड वाल होता है, ये एक ही दिशा में केवल खुलता है। देखिए केवल एक ही दिशा में से खुलता है। अब जब जब ब्लड को पंप करते हैं तो बंद क्या होता है? पंप लॉक हो जाता है। क्या होता है? लॉक हो जाता है। तो जो होता है बाइकस्पिड वाल या ट्राइकस्पिड वाल होता है, एक दिशीय होता है, केवल एक ही दिशा में खुल जाता है, ये दोनों तरफ नहीं खुल सकता है। जो महाधमनी वाल होता है इसे हम लोग बोलते हैं एरोटरी वाल। इसे हम लोग बोलते हैं एरोटरी वाल बोलते हैं। जो पल्मुनरी वाल होता है इसे हम लोग बोलते हैं पल्मुनरी वाल। इसे हम लोग बोलते हैं पल्मुनरी वाल बोलते हैं। पल्मुनरी वाल बोलते हैं, वाल बोलते हैं। ये हो गया दाहिना अलिंद। दाहिना अलिंद के ऊपर एक मांस की पयादी, जिसे हम लोग बोलते हैं साइनोवियल एनोड। क्या बोलते हैं? साइनोवियल एनोड। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं साइनोवियल एनोड बोलते हैं। साइनोवियल एनोड बोलते हैं। एसी नोड बोलते हैं एसी नोड। जो एसी नोड होता है वो हार्ट में इलेक्ट्रिक मतलब करंट जनरेट करता है, जिससे क्या होता है? हार्ट धड़कता है। जिससे हार्ट का होता है? धड़कता है। हार्ट का होता है? धड़कता है। जब एसी नोड खराब हो जाता है तो इसके स्थान पर एक कृत्रिम चीज लगाया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं पेस मेकर। जिसे हम लोग बोलते हैं पेस मेकर। जो पेस मेकर होता है वो करंट जनरेट करता है, जिससे हार्ट क्या होता है? धड़कता है। जिससे हार्ट क्या होता है? धड़कता है। जो हार्ट होता है 1 मिनट में, जो हार्ट होता है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। जो हार्ट होता है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। जो मानव हृदय होता है, मानव हृदय 300 ग्राम का होता है। जो मानव हार्ट होता है ये 300 ग्राम का होता है। मानव हार्ट 300 ग्राम का होता है। मानव हार्ट के बाहरी भाग को हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियम। जो मानव हार्ट है इसका एक बाहरी भाग को हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम। इसे हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम। और जो मानव हार्ट का जो आंतरिक भाग होता है इसे हम लोग बोलते हैं इंडोकार्डियम। इसे हम लोग बोलते हैं इंडोकार्डियम। तो पेरिकार्डियम और इंडोकार्डियम के बीच ये खाली चीज जो खाली पाया गया है इसे बोलते हैं मायोकार्डियम। इसे हम लोग बोलते हैं मायोकार्डियम। इसे हम बोलते हैं मायोकार्डियम। तो आप लोगों से पूछेगा कि हार्ट मतलब दिल का कितना भाग होता है, तब लोग बताइएगा 3। कितना भाग होता है? 3 भाग होता है।
और हार्ट को दो भागों में बांटता है, इसे हम लोग बोलते हैं सेक्टम। इसे हम लोग बोलते हैं सेक्टम। इसे बोलते हैं सेक्टम कार्डियम। क्या बोलते हैं इसको? सेक्टम कार्डियम बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं सेक्टम कार्डियम बोलते हैं। यह है हार्ट। अब हार्ट के बारे में आप लोग पूरा बढ़िया से समझ गए होंगे। अब देखिए, जो हार्ट होता है, जो बाया होता है अलिन और नीले, उसके बीच में पाया जाता है बाइकोस्पिटल। इसे पाया जाता है बाइकोस्पिटल। जो जो बाया अलिन जो ब्लड को पंप करता है, तो महाधमनी कहते कहाँ था? पूरा शरीर। कहाँ तक? पूरा शरीर में जाता है। जो महाधमनी होता है, इसके अंदर भी एक वाल पाया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं एरोटरी वाल। जिसे हम लोग बोलते हैं एरोटरी वाल बोलते हैं। जिसे हम लोग बोलते हैं एरोटरी वाल। अब दाहिना साइड रहता है, दाहिना साइड। दाहिना अलिन और दाहिना नीले के बीच में पाया जाता है ट्राइकोस्पिड वाल्व। क्या पाया? ट्राइकोस्पिड वाल्व। जो दाहिना नीले होता है, ये ब्लड को पंप करता है, तो पल्मोनरी के सहायता कहाँ पहुंचाता है? फेफड़ा पहुंचाता है। इसमें भी एक वाल्व होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व। जिसे हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व। जो बाया नीले होता है, इसके मांसपेशियां, मतलब इसकी दीवारें थोड़ा मोटी होती है, क्योंकि ये ब्लड को पंप करता है, तो पूरे शरीर पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचाता है। लेकिन जो दाहिना नीले होता है, इसकी दीवारें थोड़ी पतली होती है, क्योंकि ये ब्लड को थोड़ा ही पंप करता है, तो कहाँ पहुंचाता है? फेफड़ा। कहाँ पहुंचाता है? फेफड़ा पहुंचाता है। इसलिए जो दाहिना नीले होती है, इसकी दीवारें थोड़ा पतली होती है, और बाया नीले होता है, उसका दीवारें थोड़ा मोटी होती है। तो आप लोगों से पूछ देगा कि हार्ट में किसकी दीवारें मोटी होती है, तो आप लोग बोलिएगा बाया अलिन। आप लोग बोलिएगा बाया अलिन। बाया अलिन की दीवारें मोटी होती है। अब देखिए, हार्ट में जो ऊपर वाला भाग है, इसे बोलते हैं बेस। इसे हम लोग बोलते हैं बेस, मतलब आधार। इसे हम लोग बोलते हैं बेस, मतलब बोलते हैं आधार बोलते हैं। और नीचे वाला भाग होता है नुकीला। चोक होता है, इसे बोलते हैं नुकीला होता है। तो हम समझ गए हैं कि आप लोग हार्ट चैप्टर को अच्छे से समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय।